चलिए आज आपकी 6th क्लास की सेकंड जो आपका चैप्टर है पूर्ण संख्या उसके अभ्यास 2C। ठीक है, तो आइए इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणज सक्रिय के प्रगुणों के आधार पर निम्न कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आप देखिए प्रगुण होता क्या है। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 आता हो वो क्या होता है आपका प्रगुण होता है। ठीक है, प्रगुण संख्या होती है एक तरह से। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम बताते हैं आपको 0 में किस संख्या का मल्टीपल करते हैं। जैसे कि मान लो मैं करूँ, कोई भी संख्या हो 1 से लेके या 1000 ही क्यों ना हो, हम 0 में इसका मल्टीपल करते हैं तो वो भी आपका 0 ऐसा नंबर है। किसी भी अपने आप में लेती है तो उसको 0 पर शून्य कर देती है अपना मान। जैसे मैं कहूँ आपका 1 लाख को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आपका वो भी आपका 0 ही आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, कोई भी डिजिट हो आपकी वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसको करते हैं तो इसका आंसर आपको बच रहा है वो ये 0 होता है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, इसमें थोड़ा ट्रिक है। ठीक है, हम लिखेंगे 8976, हम गुणा कर रहे हैं हम 5432 में। आप ऐसा मत करिएगा कि इसका मल्टीपल करने लग जाएगी। आप देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है और क्या छोड़ दिया है। आपको ये डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ दोनों डिजिट हैं आपके, यहाँ ये वाली डिजिट दी गई है, ये आपकी माइनस। आपको इक्वल दिखाना है, बराबर। मैं कहूँ कि 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ बताइए कौन सी डिजिट आएगी। तो आप कहते हो ऑब्वियसली 2 आएगा। तो सेम हम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे संख्या बड़ी है यहाँ छोटी है, सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 8 7 6। ठीक है, अब आगे करते हैं इसका। अब सेम ये ले लीजिए, किसी भी संख्या का हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे या 100 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो आप लिखोगे 2 एकम 2, 100 एकम 100। सेम यही प्रोसेस होता है यहाँ पे भी। 8 है 973 का गुणा हम एक में करेंगे तो 8973 ही आएगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करके देखते हैं। सेम है, उचित प्रयोग प्रगुण का प्रयोग करके बोला है इसमें, तो उचित का मतलब देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें, उचित प्रयोगों का प्रयोग करके इसका गुणा करिए। अब हम थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगाते हैं। हम पहले करते हैं इसका, सबको पता है 25 चौका 100 होता है, तो इसको हम लिख देंगे, हमने लिखा 25 गुणा 4 गुणा 2 8 3 4। तो आपको उससे आप किसका लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो इसको 100 गुणा 2 8 3 4। मैंने आपको सॉल्वर की क्या में इस जगह आपकी संख्या ले दी हमने, ये पहले हमने ये दोनों लिए, फिर इसका जो आएगा फिर हमने वो उसको लेंगे। सेम यही हमने इसका मल्टीपल कर लिया, आपका ये आ गया, ये उचित प्रयोग हो गई किसमें 0 आ गई पीछे। ठीक है, तो हम कर दिए। अब किसी भी संख्या का हम 0 में मल्टीपल करते हैं वो आपको पता है 0 आ जाती है। अब 1 का कर देते तो वापस वो संख्या आती है, पहले हम 1 का करेंगे तो वापस ये संख्या आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें 0 करेंगे तो आपकी वापस से 0 आ जाएगा, तो आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऐसे सेम इसको करेंगे हम 5 गुणा 8 यानी 80 गुणा आपका 6 5 8 कर लीजिए, 8 पर 40। ठीक है, 8 पर 40 और ये वाला 0 करिए इससे करिए। 4 8 32, हासिल 3, 4 4 5 20 3 30, हासिल 2, 4 6 24। 24 में 2 प्लस कर दीजिए 26। ठीक है, शून्य का आपका 0 आ जाएगा। मार्कर थोड़ा इशू कर रहा है, चलिए यहाँ इसको करना पड़ेगा ठीक।
अब इसे सेम करेंगे इसको 40। पहले आप देखिए इसमें हमने छोटे डिजिट को पहले लिया है, सॉरी छोटे डिजिट को हमने पहले लिया है और बड़े डिजिट को हम थोड़ा बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल करने में गलती नहीं आनी चाहिए। देखिए 25 चौका 100 सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक जीरो आपका ये वाला 25 चौका 100 प्लस ये जीरो, तो आपका 1 आ जाएगा। सेम 3 जीरो आपका सेम ऐसे ही। उम्मीद करती हूँ ये सवाल भी आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ रहा होगा। अब पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हमें किसी भी संख्या का जीरो में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं वो संख्या जीरो आ जाती है, और वन में किसी संख्या का हम गुणा या मल्टीप्लाई करते हैं वो आपकी संख्या वापस से वन आ जाती है, सॉरी संख्या आ जाती है। ये हमने कर दिया है। अब ये दूसरा सम क्वेश्चन था आपका, हमने पहले ये छोटे जिसके लास्ट में हमें जीरो बनाना है, तो हमें पता है कि इससे हमारा जीरो बन सकता है, तो हमें दो डिजिट पहले आपकी ले ली, फिर हमने बाद में लिया, इनको लिखा हमने यहाँ के, उसके बाद हमने ये भी इसको ऐड कर दिया। जीरो है तो आपका जीरो से संख्या सेम हो गई इसकी। वन का करा हमने पहले से तो सेम डिजिट आ गई, बाद में जीरो से किया तो सीधे जीरो आ गई। सेम हमने इसका किया कि लास्ट में जीरो बन जाए, हमने बना लिया। सेम ये प्रोसेस कर दिया हमने। ठीक है, 4 का टेबल हमने उससे एक पढ़ा इससे। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 3 इधर आ गया, 4 पंजे 20 और 3 23, 2 इधर आ गया, 4 6 24, 24 और 2 26 हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही 25 चौका 100 होता है। ठीक है, और ये वाला जीरो आपका सेम आ गया, सेम डिजिट आपकी 7 मिसिंग कर दिया यहाँ पर। ओके, हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझना अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। चलिए गाइस, हम आगे ही के बाद कल करते हैं, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसके लिए आगे के हम कल करते हैं इसकी। ठीक है, तो आप इसका मैं डाल देती हूँ आज इसका पार्ट 1। ठीक है, कल मिलेंगे हम आपके पार्ट 2 में, ये है इसका पार्ट 1। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तो समझ आती हूँ आगे जल्दी उसके लिए। ठीक है, मेरी अच्छी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।